वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में से एनटीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पर आपका स्वागत है। आज जैसे मध्य प्रदेश में दो बड़े स्ट्राइक के बारे में बात करने वाला हूं। सर, वो कौन से दो स्ट्राइक हैं, चलिए देखते हैं। आज हम मध्य प्रदेश में एमपी में दो स्ट्राइक चल रहे हैं। एक है आयुष स्ट्राइक, दूसरा है नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के बच्चों का स्ट्राइक। सर, आज आप इन दोनों विषय के बारे में बात करने वाले हैं क्या? जी हाँ, आज मैं इन दोनों विषयों के बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है सर कि क्या ये सिर्फ मध्य प्रदेश में हो रहा है कि अन्य राज्यों में भी हो रहा है? भैया मेरे, मध्य प्रदेश की दुर्दशा है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मध्य प्रदेश एक भाजपा शासित राज्य है। सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ भाजपा की सरकार है। तो सर, सिर्फ केंद्र सरकार के अनुसार जो योजनाएं केंद्र से चल रही हैं और राज्यों तक नहीं पहुंच पा रही, जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, ये जो सवाल आता है कि डबल इंजन सरकार में अच्छा होना चाहिए, क्या ये होता है क्या? मतलब सेंट्रल में बीजेपी और स्टेट में बीजेपी। ये मैं कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं बना रहा हूं, आपको आगे समझ आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अभी तब तक आप सोचो, सेंट्रल में बीजेपी, स्टेट में कांग्रेस। अगर ऐसा हुआ तो ये केंद्र अच्छा है कि ये केंद्र अच्छा है? इन दोनों स्ट्राइक के माध्यम से समझेंगे इनके विषय क्या क्या है। तो जो सबसे पहला विषय आता है, हम बात करने वाले हैं, जो सबसे पहला विषय है आयुष का, कि इनके मांगे क्या क्या है। तो मांगे देखते हैं। सर, मध्य प्रदेश में कितने आयुष के कॉलेजेस हैं? लगभग 20 कॉलेजेस हैं। सर, स्ट्राइक कितने में चल रही है? 7 कॉलेज में। वो 7 कॉलेज कौन से? 7 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो 7 गवर्नमेंट कॉलेज में स्ट्राइक चल रही है। तो 7 गवर्नमेंट कॉलेज में ही क्यों? क्योंकि वहीं तो गवर्नमेंट की चीजें हम गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। तो कौन कौन से विषय? सबसे पहला हमारी मांग है कि एक लेबर को, मतलब एक दैनिक भत्ता जो मिलता है वो 300 इंटू 3 यानी 9,000 रुपए होता है। और आयुष का इंटर्न आप अगर जान करके हैरान होंगे, मात्र 8,400, वो भी महंगाई भत्ता से ऐड नहीं है। महंगाई भत्ता से इसको ऐड नहीं किया गया है। दूसरा विषय, तो हमारी मांगे क्या है कि हमारा जो 8,400 है उसको महंगाई भत्ता से ऐड किया, चाहे वो 5% इन्फ्लेमेशन हो, उससे क्या लेना देना। और अगर आपको जान करके हैरानी होगी, मैं दूसरे कलर के पेन से लिखता हूं कि एमबीबीएस को एमपी में कितने मिलते? 12,400 विथ सीपीआई से इनका लिंक है। आज नहीं, 2021 में ही लिंक हो चुका है, समझिएगा। दूसरा विषय क्या आता है कि एकेडमिक कैलेंडर, ये तो एकेडमिक कैलेंडर किससे मांगे? एमपीएमएसयू से। और जो ये मांगे हैं वो शासन से हैं। शासन यानी मध्य प्रदेश शासन से, स्टेट से। फिर आता है एकेडमिक कैलेंडर एमपीएमएसयू। ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर? एकेडमिक कैलेंडर क्या मांगे? क्योंकि आपको जान करके हैरानी होगा कि एमबीबीएस का बच्चा, मैं अलग कलर पेन से इसलिए लिखा, एमबीबीएस का बच्चा जो 2018 बैच और 2018-19 बैच का है, वो इंटर्नशिप में है। इंटर्नशिप उसकी पूरी हो रही है, लगभग 6 महीने पूरे हो गए हैं। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगा, वही बच्चा जो आयुष में बीएमएस कर रहा है, वही मात्र फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। बस फाइनल ईयर स्टूडेंट। क्या ये जायज है? ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। तो ये मांगा कि भैया हमारे एग्जाम जल्दी कराओ। तीसरा आता है कि मेडिकल लीव हमें क्यों नहीं मिलती? मेडिकल लीव, इसका क्या? मेडिकल लीव का रीजन भैया मेरे कि मेडिकल लीव हमें क्यों नहीं? क्योंकि अगर हम एक दिन भी नहीं आए, एक तो हमारा स्टाइफंड है 8,400, उसमें भी हम एक दिन नहीं आते हैं तो हमारा स्टाइफंड कट जाता है। तो ऐसा होना चाहिए क्या? एक डॉक्टर को 365 दिन काम करता है, अगर 2 दिन 4 दिन 6 दिन जो भी आपकी बाकी राज्यों में जितने दिन मेडिकल लीव उतनी लीव देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? ये भी एक सरकार से तीसरी मांग है। चौथी मांग के बारे में बात करूं, चौथी मांग है हर साल जो पीएससी नहीं निकलती, जैसे जेल विभाग, जैसे वन विभाग, जैसे अन्य ऐसे सरकार के जो विभाग है, इसमें सिर्फ एमबीबीएस को ही आप क्यों रखते हैं? बीएमएस बीएचएमएस या आयुष विंग को क्यों नहीं रखते? ऐसा क्या दिक्कत आती है? काम तो आप उनसे पूरा लेते हैं, कोविड काल में सारा काम उनसे लिए। तो ये 4 मांगे हैं और ये 7
कॉलेजों में जो स्ट्राइक चल रही है उसको मैं इस वीडियो में संलग्न करूंगा। मतलब मैं इन जो मेरा कंटेंट है इसके साथ, जैसे जबलपुर आयुर्वेद कॉलेज में क्या हो रहा है, बाकी राज्यों में क्या हो रहा है, बाकी जैसे बुरहानपुर में क्या हो रहा है, इंदौर में क्या हो रहा है, रीवा में क्या हो रहा है, मतलब अपने प्रदेश में जो 7 गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें किस तरह से स्ट्राइक चल रही है मैं आपको ये वीडियो के फॉर्म में बताऊंगा। इसके साथ संलग्न होगा, मतलब इसके साथ वीडियो मिलेगा। अब ये था किसका, आयुष के बच्चों का। अब आता है नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के बच्चों का। अभी आपने सोचा क्या इसके बारे में, लास्ट में बताऊंगा। अब आयुष का वीडियो, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे भैया ये आयुष के लिए आपने वीडियो बनाया, नर्सिंग का क्या काम है। तो जो नर्सिंग का सबसे बड़ा विषय है कि भैया फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है उनके जो रिजल्ट का दिक्कत आ रही है वो क्यों नहीं आ रहा, तो मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं आपको कि लगभग 5600 बच्चों ने, स्टूडेंट ने पेपर दिए हैं। कितने, 5600। उसमें से 5000 जो बच्चे हैं वो एलिजिबल हैं, एलिजिबल थे, सॉरी अब है नहीं, एलिजिबल थे। 600 बच्चे एलिजिबल ही नहीं थे, अब यूनिवर्सिटी ने पेपर करा दिया। अब जो एलिजिबल नहीं थे उसके लिए कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट रोक लगा दी ऐसे नहीं, क्योंकि जैसे रिजल्ट आएगा तो कोर्ट इनकी हालत गंभीर कर देगी, क्योंकि इन बच्चों का एनरोलमेंट में दिक्कत है। अब भैया जिसके एनरोलमेंट में क्वेश्चन मार्क सीबीआई ने लगा रखा है जिस बच्चों पे, उनके आपने पेपर ले लिया, लगभग 5600 बच्चों पेपर बैठे, 5000 बच्चे एलिजिबल थे, 600 बच्चे एलिजिबल नहीं थे, 600 बच्चों का एनरोलमेंट में दिक्कत आ रही। मतलब इनकी बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर को लेकर के कुछ ना कुछ लोचा होगा, लेकिन आपने फिर भी एग्जाम करा दिया, और एग्जाम करा दिया तो इसलिए रिजल्ट इन बच्चों के भी नहीं आ रहे। कितने बच्चों के, लगभग 5600 के। फिर क्वेश्चन दिमाग में आता है सर तो इन 5000 बच्चों की क्या गलती, तो इसी के लिए ईसी बैठक बुलाई जा रही है, और आपकी ईसी बैठक लगभग तैयार है। आपके रिजल्ट आज नहीं तो कल, किसी भी दिन आपका रिजल्ट आ सकता है, ऐसी तैयारी की जा रही है। लेकिन ये 600 बच्चे तो कल को यूनिवर्सिटी में बैठ जाएंगे, ऐसा साफ साफ एग्जाम कंट्रोलर सर ने कहा है, और ये भी वीडियो में आपको संलग्न करूंगा। आप सुन सकते हैं कि 5000 बच्चों के रिजल्ट तैयार, 5600 बच्चों के रिजल्ट तैयार है, लेकिन हम 500 के रिलीज कर सकते हैं, 600 के नहीं, क्योंकि एनरोलमेंट की समस्या आ रही है। अब आता है कि जो आयुष की स्ट्राइक है, पहले पैरामेडिकल की बात कर लेते हैं। पैरामेडिकल में 2 इशू है, एक है इनरोलमेंट नहीं किया जा रहा है, एक है एग्जाम नहीं करा रहे हैं। मतलब 2021 बैच के बच्चे हैं, 21-22, इन बच्चों के पेपर्स नहीं हो रहे हैं, और साथ ही साथ इन बच्चों के इनरोलमेंट नहीं हो रहे हैं, 21-22 और 22-23। जैसा कि आप जानते हैं जो 2023 से 24 ईयर है, ये कौन सा बैच, ये 0 ईयर बैच है। 0, ऐसा क्यों बोले सर आप 0 ईयर बैच है, क्योंकि इस साल एक भी बच्चा ना नर्सिंग करने आया है और ना पैरामेडिकल। सर बच्चा करने नहीं आया क्यों, 12th में बायोलॉजी लिया था वो, 12th में उसको नर्सिंग भी करना है, उसको पैरामेडिकल भी करना है, लेकिन भैया हमारे यहाँ सीटी नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है भैया। पहले अब बताओ आप, नर्सिंग का एग्जाम 20-21 का, 21-22 का, 22-23 का, और 23-24 में एडमिशन कैसे लेंगे जब ये 3 साल के पेपर ही नहीं हुए। तो ना 20-21 का पेपर हुआ है, ना 21-22 का पेपर हुआ है, ना 22-23 का। ये सिर्फ बीएससी नर्सिंग बात कर रहा हूं, पोस्ट बेसिक बीएससी में बात करेंगे 2 साल के 21-22 के जो फर्स्ट ईयर और 22-23 के सेकेंड ईयर के एग्जाम ही नहीं हुए हैं। अगर हम पोस्ट बेसिक बीएससी और एमएससी की बात करेंगे तो 21-22 के पेपर नहीं हुए, 22-23 के पेपर नहीं हुए। इस तरह से लगभग बच्चे इसमें परेशान है। दूसरा विषय, मतलब एक विषय हो गया कि इन तीनों साल पेपर नहीं हुआ, दूसरा विषय हो गया 23-24 0 ईयर घोषित किया गया, और लास्ट में जो स्कॉलरशिप आती थी वो बच्चों की वो भी बंद है। और इसी के लिए जब आपने कोर्ट में 2 केसेस सुने होंगे 1080, तो भैया 1080 वाले ने ही ये स्कॉलरशिप का मुद्दा उठाया था, आपको मालूम होना चाहिए। ये 2 साल से चल रहा, 2 ईयर होने वाले हैं। जनवरी 2022 में कोर्ट कचहरी चालू हुई थी, और आज जब ये नर्सिंग फर्जी नर्सिंग घोटाला आया तो कब आया, 4847/2023। उसमें भी लगभग 3 महीने सीबीआई ने जांच कर ली है, और 140 कॉलेज को ही बस मान्यता, मतलब बता पाई कि 140 कॉलेज ही मान्यता है, और अभी इसको 3 मंथ का समय और चाहिए, और इसके बाद पता चलेगा कि आगे की नर्सिंग कॉलेज मान्यता है कि नहीं है। अब आता है कि सर आपने जो सवाल दिया था कि सेंट्रल में, केंद्र में अगर भाजपा शासित है और स्टेट में भाजपा है, तो आपको मालूम चलेगा कि आयुष की हालत इतनी बदतर है कि आयुष के कॉलेजों में आयुष की जो भत्ता है वो 8400 है, और अगर जहां सेंट्रल में बीजेपी है और स्टेट में कांग्रेस है, जैसे एक एग्जाम्पल है राजस्थान,
वहां पे जो इंटर्नशिप की है वो कितने 12,000 समथिंग है, मतलब एमबीबीएस के बराबर। अन्य भी चीजें आप देखेंगे तो वहां हर साल पीएससी आती है, मेडिकल लीव मिलता है, एकेडमिक कैलेंडर सही चल रहा है, मतलब ये चारों मांगे तो राजस्थान का बच्चा मांग ही नहीं सकता अपने स्टेट गवर्नमेंट से। क्यों? क्योंकि उसकी हर साल पेपर होते हैं, हर साल उनको जो मेडिकल लीव मिलती, जो प्रावधान है वो है, पीएससी हर साल आती है, साथ ही साथ उनके जो तनख्वाह है वो भी 12,000 रुपए और सीपीआई से लिंक है। ये रही हमारी पूरी अपडेट, और इन सब के साथ मैं अपनी वीडियोस के साथ अपनी वो वीडियोस भी लगा दूंगा, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। और ये वीडियो नर्सिंग के लिए भी है और पैरामेडिकल के लिए भी और साथ में आयुष के लिए भी है, क्योंकि तीनों विधा के बच्चे स्ट्राइक कर रहे हैं। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर लाइव सब्सक्राइब करें। और जो ये बार बार मुझे नर्सिंग के बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख रहे थे कि भैया मेरे की फाइनल रिजल्ट में, अगर अब कमेंट करें तो बताऊंगा, क्योंकि मैंने पूरी डिटेल में डिस्क्रिप्शन बता दिया है। धन्यवाद। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, आयुर्वेद की ओर से, आयुर्वेद की ओर से हमारी कोई है सरकार, हमारी सोई है हमारी कोई है सरकार, हमारी सोई है हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। लाचार है, बेध्यान लाचार है, एक बार जोर से आयुर्वेद की ओर से, एक बार बातों की बौछार है, बातों की बौछार है। ये तो सबसे पहली मांग है कि जो महंगाई भत्ता को लेकर के एक हमारी जो दैनिक, मतलब जो एक दैनिक चर्या जो दैनिक मिलती है उससे भी वेतन हमारे कम है, दैनिक वेतन से भी हमारा वेतन कम है, जो है 8,400, मतलब आप समझिए 9,000 साढ़े 9,000 दैनिक भत्ता को मिलता है। उसके बाद हमारी जो मांग है कि एमबीबीएस वालों को अगर 12,400 रुपये दे रहे हैं तो हम लोग को क्यों, हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब मामा सबको कहते हैं बराबर है, मेडिकल बिल बराबर है, कोर्ट के बोलने के बाद भी हमें 8,400 रुपये क्यों दिए जा रहे हैं? साथ ही साथ महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, एमबीबीएस वालों को महंगाई भत्ता जोड़ करके उनको इंटर्नशिप मिलती है। और हमारी भी ये मांग है कि प्रदेश सरकार से कि हमें भी सीपीआई से लिंक किया जाए और हमारे भी जो स्टाइपेंड है उसको महंगाई भत्ता से ऐड किया जाए, पहली मांग। दूसरी मांग हमारी है कि हमारी जो एग्जाम, कई ऐसे सत्र है जैसे 19-20 सत्र जो 2-2 साल से पीछे चल रहा है, 18-19 सत्र जो 1.5 साल से पीछे चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारा सत्र टाइम से चले, परीक्षाएं जल्दी कराई जाएं और एक ऐसा एकेडमिक कैलेंडर निकाला जाए जिससे सारे छात्रों के भविष्य को लेकर के खिलवाड़ न किया जाए, क्योंकि एमपी में शुरू या भ्रष्टाचारी जानते ही हैं, नर्सिंग घोटाला चल ही रहा है। तीसरी मांग है अपना कि मेडिकल को, जैसे हम लोग 365 दिन काम करते हैं तो हमें मेडिकल लीव मिलना चाहिए, क्योंकि आप हमारे स्टाइपेंड काटते हैं। अगर हम 1 भी दिन नहीं जाएंगे अपने इंटर्नशिप में या फिर पीजी करने के बाद, तो पीजी करने पे 1 भी दिन जब हमें छुट्टी नहीं मिलती तो हमें मेडिकल लीव मिलना चाहिए। और आखिरी हमारी मांग है कि वन विभाग, जेल विभाग, अन्य ऐसी पीएससी की भर्ती सिर्फ एमबीबीएस वालों क्यों? हम भी तो उतनी मेहनत करते, उतनी पढ़ाई करते हैं, हमें ऐसा क्यों हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार? और ये सिर्फ एक ही सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार, जो ऐसा कर रही है। नाम रोहित पांडे, विद्यार्थी, अपने आयुष के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। देते हैं तो उनके स्टाइपेंड में कट होती है, और स्टाइपेंड हम लोगों की वैसी कम होती है। 4 सूत्री मांग हमारी प्रदेश स्तरीय प्रदेश में हमारे अभी लगभग 5,000 से 6,000 स्टूडेंट्स हैं, आयुष के यूजी के मिला के और पीजी के मिला के। हमारी अगर मांगे पूरी नहीं होती तो कल भी, जैसे कि हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के साथ जाके हमने मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन दिया कलेक्टर को। और ऐसा अकेले जबलपुर में नहीं, पूरे के पूरे हमने साथ के साथ आयुर्वेदिक कॉलेज के जो जिले हैं, बुरहानपुर, रीवा, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, सब जगह हमने कल ABP के माध्यम से अपना ज्ञापन दिया है। मेरा नाम आदर्श रावत है और मैं फाइनल ईयर का छात्र हूँ।